हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हमने बहुत सारा पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गतिविधि फर्स्ट, जिसमें है विज्ञान एवं समाज, विज्ञान का उपयोग, विज्ञान का समाज पर प्रभाव। गाइस देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारा एक साथ करा देती हूँ। अगर हो सकेगा तो हम 1.6 भी 1.5 के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1.5 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एवं समाज, विज्ञान का उपयोग क्या है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान की खोज से अछूता नहीं है। इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पॉइंट है संचार। आज रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन द्वारा एक क्षण में कोई संदेश, समाचार, विचार का आदान प्रदान किया जा सकता है। आकाश में स्थापित सैटेलाइट के सहारे से कोई भी संदेश पृथ्वी के किसी भी कोने में क्षण भर में ग्रहण किया जा सकता है। विज्ञान ने विश्व की दूरियां समाप्त कर दी हैं। नंबर 2 पॉइंट है यातायात। साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, वायुयान, जलयान मानव प्रगति के प्रमाण हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना से आकाशीय पिंडों की यात्रा भी साकार होने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आते हैं चिकित्सा पर। विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में सचमुच में बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। असाध्य व प्राण घातक बीमारियों पर विज्ञान ने विजय प्राप्त कर ली है। शल्य क्रिया में नैनो टेक्नोलॉजी तथा अन्य विकसित टेक्नोलॉजी से असंख्य रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट है शिक्षा। इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, मॉक कोर्सेज, ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग, OER, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भौगोलिक सीमा में समाप्त कर असंख्य विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। नंबर 5 पॉइंट है कृषि। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विशाल जनसंख्या के बावजूद आज हमारे देश में विज्ञान के योगदान से अनाज उत्पादन पे आत्मनिर्भर है। रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक यंत्रों, कीटनाशकों व कृत्रिम सिंचाई साधनों ने कृषि कार्य में अत्यधिक सुविधाजनक व आसान बना दिया है। मनोरंजन। मोबाइल, रेडियो, टीवी, VCR, चलचित्र, मनोरंजन आदि ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भवन निर्माण व वास्तुकला। नवीन नगर निर्माण योजना, फ्लाई ओवर, बहुमंजिली इमारतें, बांध, भूमिगत आकाशीय वृत्तें, आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। दैनिक जीवन, हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य विज्ञान पर ही आश्रित है। विद्युत चलित उपकरण जैसे फूड प्रोसेसर, AC, फ्रिज, स्वचालित भोजन पकाने व बर्तन धोने की मशीनें, कुकिंग गैस आदि की खोज ने मानव जीवन को आरामदायक बना दिया है। गाइस 8 पॉइंट्स है, इनमें से कम 5-6 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। विज्ञान का समाज पर प्रभाव। विज्ञान की शिक्षा ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक समानता, वंचित व पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक व समावेशी शिक्षा तथा तृतीय लिंग हेतु विशेष दर्जा दिया गया है। ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास व पूर्व ग्रहण को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गाइस इसको पढ़ लीजिएगा। पूरे नोट्स इसलिए प्रोवाइड करिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। डिजिटल के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने में उद्देश्य भारत में नवीनतम स्तर पर कोई कदम न उठाए। देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें सेकंड है विद्यार्थी। पुस्तकें, सभी कक्षाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो। पूरक पुस्तकें, अभिक्रमित अधिगम, विविध इंटरैक्टिव कार्यक्रम, वेबेनियर आदि उपलब्ध हो। साधन, ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव साधनों, छवियों, मानचित्रों, प्रश्न बैंक आदि का उपयोग हो। शिक्षक, विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार कर व्यक्तिगत स्तर पर आकलन करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी हेतु पठन सामग्री तैयार कर विभिन्न चैनलों के माध्यम से सतत आपूर्ति कर सके। इसमें समय सीमा की बाध्यता नहीं है। आवधिक पत्र पत्रिकाएं का उपयोग करें, उनमें अपने आलेखों को योगदान किया जा सकता है। पाठ्यचर्या, संसाधनों के अंतर्गत नीति दस्तावेजों, सीमित रिपोर्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, रूपरेखा, पाठ्यक्रमों व अन्य साधनों का उपयोग संभव है।
इसका सही है कार्यक्रम कुछ कर्म निम्न है: राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण, विज्ञान गणित व पर्यावरण प्रदर्शनी, अध्यापक नवाचार पुरस्कार, आईसीटी अवार्ड, अखिल भारतीय विद्यालय शैक्षिक पर्व, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। गाइस इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। अब आते स्वयं प्रभा। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम को समूह है जिसे स्कूल शिक्षा 9 से 12 स्तर जीवन पर्याप्त अधिगमकर्ता की जरूरतों को पूर्ण कर पाने वाले पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम तथा कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की पूर्ण तैयारी पाने वाले पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम में 11 से 12 अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु मदद दी जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्व से बने होते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा गाइस। उपग्रह प्रक्षेपण। इसरो ने 11 जून 2018 में 100वां प्रक्षेपण के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस अभियान में 31 उपग्रह छोड़े गए जिसमें 28 विदेशी व 3 देसी थे। गाइस पढ़ लीजिएगा इसको भी। 6 है अंतरिक्ष में खोज। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंदाकिनी गैलेक्सी का बहुत बड़ा समूह खोजा है जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। पढ़ लीजिएगा इसको भी। पूरा नोट्स इसलिए प्रोवाइड करूँ जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। मंगलयान अंतरिक्ष अभियान। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था। यह ग्रहों के लिए भारत का प्रथम मिशन था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण के द्वारा छोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना को संभालने और आदान प्रदान करने में उपयोग आने वाली सभी यंत्र उपकरण व तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी के दायरे में आते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सारे आते हैं। गतिविधि। अपने आसपास की 2 मतलब इन सब चीज़ों को आप करिए। अपने आसपास की विज्ञान में 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। डिजिटल कार्य क्या है, छोड़ेगा, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये। विज्ञान शिक्षण के लक्षण व उद्देश्य। पढ़ते हैं इसको। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। विषय शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण में दिखाई देने वाला आस्तीत अंतिम परिणाम ही लक्ष्य है। उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिम्मेदारी नागरिक बनाना। उद्देश्य विशिष्ट व अल्पकालिक होते हैं। इन्हें अल्प समय में पूर्ण किया जा सकता है। उदाहरण पदार्थ की अवस्थाओं के शिक्षण से अन्य पदार्थों को उनकी अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान शिक्षण के लक्षण। विज्ञान शिक्षण में एक सामान्य अधिगमकर्ता व परिलक्षित व्यवहार संबंधी परिवर्तन ही लक्ष्य है। इसे सामान्य तथा दीर्घकालीन होने के कारण विद्यालय स्तर अनुसार उल्लेख करना मनोविज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त व तर्कशक्ति प्रतीत होता है। नंबर 6.2 पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्षण। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात माध्यमिक स्तर पर सभी विज्ञान विषयों के सामान्य शिक्षा का प्रावधान। इसमें निम्न पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है। विज्ञान अध्ययन हेतु रुचि बढ़ाना, विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना। गाइस इसको पढ़ लीजिएगा। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना, विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। गाइस पूरी PDF प्रोवाइड कर रही हूँ सिर्फ इसी वजह से जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप यहाँ से अपने नोट्स कॉपी कर सके। तो आप देख लीजिए इनको भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है मुझे। कुछ यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आगे यूनिट्स आएंगी, उन्हें मैं आपको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य की मूल अवधारणाएं अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करता है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। अधिगमकर्ता की आवश्यकता व क्षमता। नंबर 2 पॉइंट है समाज की अपेक्षा। नंबर 3 पॉइंट है विषय वस्तु की प्रकृति। बेंजामिन एस ब्लूम व उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकरण किया। उन लोगों के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास संज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों में अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को तार्किक व मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रचलित उद्देश्यों का वर्गीकरण।
ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप से जटिल अनुभव किया गया, अतः इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया गया। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। यह अधिगम, लर्निंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन व प्रतिपुष्टि, फीडबैक हेतु व्यवहारिक है। विज्ञान विषय के अनुदेशन में इन्हीं उद्देश्यों को स्वीकार किया गया। ये निम्न है। ज्ञानात्मक, इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 है पुनः स्मरण, रिकॉल, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। पुनः स्मरण में पढ़ते हैं क्या आता है। विषयों की दृष्टि से पुनः स्मरण को निम्न रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं। पद परिभाषाएं, तथ्य, तकनीकी विधियां, नियम, सिद्धांत, संकेत, सूत्र आदि का पुनः स्मरण इसी में होता है। पहचान, इसका मतलब रिकॉग्नाइजेशन, पद परिभाषा, तथ्य, तकनीकी विधि, नियम, सिद्धांत आदि को पहचानना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, अवबोधात्मक उद्देश्य, अंतर करना, टू डिफरेंस। नंबर 2 समानता मालूम करना, टू फाइंड सिमिलैरिटीज। नंबर 3 है तुलना करना, टू कंपेयर। नंबर 4 पॉइंट है स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, टू डिफाइन इन ओन वर्ड्स। अनुवाद करना, टू ट्रांसलेट। 6 पॉइंट उदाहरण प्रस्तुत करना, टू गिव एग्जाम्पल्स। नंबर 7 है वर्गों में बांटना, टू क्लासीफाई। नंबर 8 पॉइंट है सही स्थिति बताना, टू लोकेट करेक्टली। नंबर 9 है त्रुटि पता कर सुधार करना, टू करेक्ट आफ्टर फाइंडिंग एरर्स। सही मिलान करना, टू मैच करेक्टली। स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन। विवरण देना, टू डिस्क्राइब। कार्य प्रभाव संबंध पता लगाना, टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। अंदाजा लगाना, टू इन्फर। उदाहरण देना, टू इलस्ट्रेशंस। इसका 3rd पॉइंट है अनुप्रयोग। इसका अर्थ ज्ञान, अवबोध व कौशल को नवीन समस्या के समाधान हेतु उपयोग में लाना। विश्लेषण करना, टू एनालाइज। संश्लेषण करना, टू सिंथेसिस। गणना करना, टू कंप्यूट। भविष्यवाणी करना, टू प्रेडिक्ट। परिकल्पना तैयार करना, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सुझाव प्रस्तुत करना, टू सजेस्ट। सावधानी बरतना, टू टेक प्रिकॉशंस। हेर फेर करना, टू मैनिपुलेट। तर्क प्रस्तुत करना, टू रीजन। देखिए गाइज, अच्छा है, ये पॉइंट बहुत इजी है, आप इन्हें सभी पॉइंट्स को याद कीजिएगा। उपयोजनात्मक कौशल। नंबर 1 है सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम करेक्टली। प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप में से स्थापित करना, टू सेट अपरेटस। प्रतिरूप बनाना, टू मेक मॉडल। सही प्रयोग से ढंग से संपादित करना, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट करेक्टली। कुछ लोग द्वारा उद्देश्यों में अभिरुचि व अभिवृत्ति को शामिल किया जाता है, परंतु इनका मूल्यांकन कठिन अतः पाठ योजनाओं में इन्हें शामिल करना उपयुक्त नहीं है। नंबर 3 है भारत में प्रचलित उद्देश्यों के तहत ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है।